मैं योगा शुरू करो 89 में 89 जब मैं 9 वर्ष का था। इसके साथ मैंने 15 से 20 तरह की पेथियां आ गई, लाइक नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेटोलॉजी, डिफरेंट तो भगवान शरीर का भी कोनी 5 दिन में आराम कोनी आए तो थे मारे पास कोनी आनो, मारो नाम भी कोनी लेनु, मैं अहिया बोलूं। कई योग गुरुआ को दावो है कि जहाँ देश विदेश में सारा डॉक्टर अगर कोई इंसान का बीमारी छरवी के लिए मना कर चुका है कि भाई अब कुछ ही कौन सा घर ले जा सेवा कर दो, तो कई योग गुरु खींची कि भी इंसान ने भी योग सु वापस जीवित रूप में ला सके इंसान। राम राम सा खन्ना खनी, मैं आ रहा हूँ झलको राजस्थान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जहां पर मैं तने बताऊं बहुत सारे योग की टेक्निक्स जो आपको एक अद्भुत बनाएगा। और हम इसको चाहते हैं कि इस साल का जो थीम है एक अर्थ एक पृथ्वी पर स्वास्थ्य, जिसके माध्यम से आप रोज किस प्रकार से जुड़े, उन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो थे मिल रहे हैं हमारे साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। बीमारियां बहुत सारी हुआ कर रहे हैं और बीमारियां का इलाज के खातिर लोग देश विदेश और न जाने कौन सा कोना में जार के नहीं भी कोई इलाज ढूंढवा की कोशिश करे। लेकिन अगर मैं थाने बोलूं कि हर बीमारी को इलाज जो शरीर बीमारी दे भी शरीर से ही भी कोई इलाज संभव हो सके है, तो थे विश्वास करोगा? जी हाँ, विश्वास करना पड़ सी, क्योंकि आज को ये पॉडकास्ट बहुत विशेष है। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटना का दर्द, लकवा और अड़े तक की हार्ट अटैक और बड़ी बड़ी समस्या जो शरीर में इंसान आजकल बहुत नॉर्मली तरीका से देख रहे हो। 14 साल का बच्चा से लेकर क्या नहीं और बड़ा तक कोई उम्र आज बच्ची को ना जो कि हृदय की बीमारी से परेशान ना हो। हर मोटी मोटी छोटी छोटी समस्या हर कोई का जीवन में आएगी, लेकिन आपको इलाज केवल और केवल मेडिकल ही है। इस चीज की मानसिकता ने दूर करवा की खातर और इंसान शारीरिक व्यायाम सु की प्रकार सु बड़ी बड़ी समस्या ने दूर कर सके है। आज हमारे साथ में मौजूद ही बहुत ही विशेषज्ञ जो योगा का इतना बड़ा ज्ञानी ही कि राजस्थान और देश और दुनिया का मायने या का लाखा विद्यार्थी हैं जो कि योग अभ्यास या के साथ में सीखी हैं, करी ही और बहुत सारी बीमारियां ने ये अब तक ठीक कर चुका। 2 फिल्मा में भी ये काम कर चुका और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माड़े आने अतरा योग का प्रति अवार्ड मिल चुका है। जाने में शायद थाने बतावा लग जाऊं तो एक अलग से इंटरव्यू डिसाइड करना पड़ा है। सही कह रहा हूँ गुरुजी? एकदम सही कह रहे थे। बिल्कुल। हमारे साथ में आज मौजूद हैं योग गुरु डाका राम जी, जो कि योगा पीस संस्थान का फाउंडर छी, संस्थापक छी। बहुत बहुत राम राम, स्वागत है थारो। खम्मा खानी मैंने आवे तो कौन नहीं, पर मैं कोशिश करूँ कि तारे साथ थोड़े बहुत हमारे जो दर्शक राजस्थानी बोलूं। पूरा तो मुझे मैंने कौन नहीं आवे। नहीं, इतना भी काफी है। राजस्थानी जो प्यार थे दिखा रहे जो यही काफी है। गुरुजी, मैं थारे सु थोड़ो थारे बारे में परिचय जानना चाहूंगा कि और कुछ बता सको कि लगभग जो भी हो मैं थोड़ा बतावा कोशिश करियो, बाकी थोड़ा सा थे भी कुछ बता दो। मैं योगा शुरू करो 89 में 89 जब मैं 9 वर्ष का था। फिर इसमें रस था तो फिर 93 से मैं सिखा रहा हूँ योगा सबको। इसके साथ मैंने 15 से 20 तरह की पेथियां आ गई, लाइक नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेटोलॉजी, डिफरेंट फाइनली सब करने के साथ मैंने कराटे भी करे हुए। कराटा उधर थर्ड भी ब्लैक बेल्ट हूँ और लाठी भी खूब चलायो है, बहुत सारा देसी एक्सरसाइज भी करो। 98 में योगा पे संस्थान को स्थापना हमने किया और सब कुछ करने के बाद 2005 में मैं सोचूं कि जब योगा कहते ना एक सदी तो सब सदी, मैंने पता नहीं राजस्थान में कहीं बोले एक सदी तो सब सदी। हाँ, एक सु मतलब सब सज जाए। तो मैं डिसाइड करा कि सब चीज करने के बाद मुझे योगा का जो है उसमें इसलिए बहुत अच्छा लगा कि योगा जो है होलिस्टिक काम करता है ना। होलिस्टिक मतलब शरीर पे भी काम करे, मन पे भी काम करे और हमारी बुद्धि भी सही प्रकार से लेके। तो मैं कहूँ कि मैं किसी को बदल को नहीं सकूं, लेकिन योग सबको बदल दे। मैं किसी को बदल नहीं सकता, योग करने से सब बदल देते हैं। तो 2005 से जब इंस्टीट्यूट हमने शुरू किया तो यहाँ पर योगा पीस में लाखों लोग, जैसे आपने पहले ही बोला कि जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम लोग बीमारियों पर इलाज करते हैं। किसी भी बीमारी का अगर इलाज नहीं हो रहा तो हम बीमारियों पर बहुत काम करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि
जो जयपुर के भाई बंधु है, मैं कहता हूँ अगर 10 दिन में आराम नहीं आते थे हमारे पास कौन ही आना। और जो जयपुर से बाहर से जो आते हैं उनको बोलता हूँ कि अगर तने 5 दिन में आराम कोनी आए तो थे हमारे पास कोनी आनो, मारो नाम भी कोनी लेनू, मैं अहिया बोलूं गारंटी तो भगवान शरीर का भी कोनी, लेकिन दी हमको उसका पता चले तो 10 दिन में हम 5 दिन, जैसे 5 दिन बुलाते तो सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा हम योगा सिखावे, मेडिकल योगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ शिक्षक तैयार करते हैं जहाँ पूरे विश्व से 1800 प्लस घंटे का कोर्स होता है। छोटे से छोटे कोर्स मारो 40 दिन को है और बड़े से बड़ो 8 महीनों। तो सब बच्चे यहाँ पर 8 घंटे यहाँ पर देते हैं जो हमारा इंटरनल टाइम रहता है। इसी प्रकार से मैंने खुशी रहना बहुत अच्छा लागू, तो मैं आनंद पे काम करूं कि आनंद कहीं आवे। तो लोग कहते हैं कि आनंद में रहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आनंद में रहने के लिए साधना करना पड़े। क्या करना पड़े? साधना। तो हमारा ऐसा भाव है कि दुनिया अगर खुशनुमा होगा तो किसी का भी बुराई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बुराई। मैं अगर थारे से प्यार करूं तो थे 7 समुद्र पार भी रहे ना तो मैंने चाकू लागे। बिल्कुल गुरुजी, ते संस्था की स्थापना करे, आप बहुत सारा बीमारियां थे दूर कर रहे हो। जयपुर का लोग कि तमाम देश और दुनिया का लोग जो भी थार कना रहे वे बीमारियां दूर कर जा रहे। जो थारी योगा के अंदर जो विशेषज्ञता जो बनी जी, या कहीं हासिल करे? मैं 93 से सिखा रहा था, तो मैं 2007 में करुणाकर गुरु से मिला। वो पुणे से पुत्तूर से आए। आपके तो, गुरु? हमारे गुरु। मेरे तो पास बहुत सारे, मैं भारत में सभी गुरुओं से सीखा। करुणाकर गुरु जी से मिलने के बाद मैंने समझ में आया कि मेडिकल योगा इज वंडरफुल, बहुत अद्भुत है। हम सामान्य योगा करते हैं। तो थे सोचो थारे पेट में दर्द है तो इलाज हो जावे, सिर दर्द है तो इलाज हो जावे, डायरिया हो गया तो इलाज हो जावे। पहले हम सोचते थे योगा इन सब चीज के लिए नहीं है। लेकिन जब 2006 और 7 में मैं जब जो मेडिकल योगा करने लगा तो मैंने देखा डायरिया भी सही हो रहा है, सिर दर्द भी योग से सही हो रहा है। नहीं तो सिर दर्द का गोली लेना पड़ेगा, सिर फट रहा है तो। इवन फूड पॉइजन जैसा बीमारी भी योगा का समय देना पड़ता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लागे, तो वो भी सही हो रहा। तो मैं बड़ा हुआ। और सबसे बड़ा बात ये क्या रहेगा मुझे, हम दवाई खाते हैं ना एक चीज का इलाज होवे, सब वो थे थारे सर में दर्द है या थारे बीपी है तो बीपी को इलाज होवे या सिर दर्द को दवा। योगा में कहीं फायदा छे ते आया एक बीमारी के कारण, पता नहीं फायदा संपूर्ण शरीर को मिल रहा है, पूरा शरीर में। तो हमारे पास पेशेंट आवे रोते रोते और जावे हंसते हंसते। अच्छा, एक खासियत है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, दुनिया में खुशी बांटना है तो मेडिकल योगा एक बहुत बेहतरीन वे है। इसकी खासियत पता है कहीं से, जो योगा कौन कर सके थे, मान लो 80 साल का है, 90 साल का है, बीमारियां से ग्रसित है, उसके बाद एनर्जी कौन ही चल फिर कौन ही सके है, हम उन लोगों को भी योगा कराते हैं सहायता के माध्यम से। बबलू जी, मैं आपको कह रहा था कि जैसे आप बैठे हैं कमर पे जोर आ रहा है, हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, कुछ भी नहीं। जो हमारे जो साधक है ना वो भी मने देख के समझ सकता थे भी इसको अप्लाई करो। एकदम कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कितना समस्या रहे, और थोड़ा सा आपने बैठने का तरीका बदला ना बबलू, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत चेंजेस आएंगे। मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं आपको सपोज ये देखिए, ये ईंटें हैं ना इस तरह की, अब मैं आपको इसके ऊपर बिठाता हूँ, थोड़ा सा बैठ जाइएगा इसके ऊपर ऐसे। हाँ बस बैठिए, ठीक है। अब तो सच्ची सच्ची बोलो, कुछ फर्क है कि कौन ही है? हाँ, कमर में मतलब प्रेशर को ना रहे हो, मतलब यहाँ दबाव को ना रहे हो जो पहले आ रहे हो। अब थे समझो मारो कमर दर्द हो रहा है और मैं गलत तरीके से बैठ गया तो कहीं होना है। तो इसलिए जब भी आप बैठते हैं थोड़ा सा हाइट लेके बैठने से अच्छा होता है। एक छोटा सा नमूना मैं बताया। अब गुरुजी एक बात बताओ, जैसे ऊपर ही बैठो ना। अच्छा, ऊपर ही बैठो, और नहीं तो कहीं चलो फायदा मिल रहा है तो पूरा चलो 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 तेरी माड़े बैठे रहेगा। अब एक लोग खींचे कि भाई योगा है जो बहुत स्लो प्रोसेस है, मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की होगी कि कोई भी बीमारी जब पटवर में स्टेरॉइड वगैरह मेडिसिन ले रहे हैं ठीक कर सका। योगा में यार टाइम खर्च होगा, बहुत टाइम लागल हो, तो एक पीछे की जो मानसिकता छे। आज ही मेरे पास एक बिटिया बड़ोदरा से आया, उसने 1.5-2 महीने कोई दवाई लिया स्टेरॉइड, तो वो ऐसा फूल गया। उसका मम्मी मुझे बोला कि उसका जो वजन है पहले 48-50 के आसपास था, अभी नाउ 65 हो गया है 2 महीने के अंदर। तो जब हम मेडिकल स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो दवाइयों का साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत होता है। और उसके साथ मैंने कहा था ना कि हम एक बीमारी के लिए आते हैं, 10 बीमारियां और हमारे साथ हो जाती हैं। पर योग में कहीं फायदा चाहिए कि पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंस।
मेरे पास कोई आके बोलता है ना कि मैं बबलू जी आपसे पूछता हूँ, एक बच्चा जो है माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना। 9 महीना। मैं कहूँगा जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। थे समझो, पब्लिक थे समझो, जब बच्चे ने 9 महीने माँ अपने बिम में राखे, अब थे कहीं सोचो कि जल्दी निकालो, पॉसिबली को नहीं। अगर तने पूरा फायदा चाहिए, सिर्फ फायदा नहीं, नॉट सिर्फ शारीरिक नहीं, पूरा फायदा ही तो साइन तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मेरे घुटने में दर्द है बबलू जी, तो इसको सही करने के लिए आदेश कौन देगा? घुटनों के साथ हम मस्तिष्क के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं? मस्तिष्क, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता भैया वो ऑर्गन्स खराब, उसको सही करो। तो इस तरह से बहुत सारे आसनों का है। सिंपली जैसे गुल्फ नमन है, गुल्फ चक्र है, इस तरह के कुछ आसन हम वहाँ योगाचला ढाका में जाके देख भी सकते हैं। पब्लिक में एक आसन सिंपली अगर आपको बता भी दूं तो थे हमारे सामने आ जाओ। बिल्कुल। एक तो हम पब्लिक को करके दिखाई देते हैं, आ जाओ, थे भी आ जाओ हमारे साथ। कड़े अच्छा बच्चे અહીંયા મારી तरफ करके बैठ जाओ, पब्लिक तने मने दोनों को देखिए, और नहीं तो कहीं से ना। हाथ અહીંયા रखो थे, थे बताना, हाँ અહીંયા रखो। अब 1 में पंजों को ऐसे खींचो थे अपनी तरफ, पूरा ऐसा खींचो अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा। अब थे फील करो कहीं कहीं स्ट्रेस आ रहा है, मैं इतना नहीं करा देता हूँ, पब्लिक को तो तू ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। 1 बिल्कुल गुरुजी। 2 थे पैर की पंजों से जमीन को छूने का कोशिश करना है, અહીંયા, है ना, थोड़ा सा और खींचना है। नाउ 3 थे અહીંયા खींचो। जब तने समझ में आ गया कहीं करना है, थे आंखें बंद करो, थे फोकस करो थारे एड़ी में, थारे पिंडली में, थारे घुटने में और थारे जंगा में। थे देखो कहीं हो रहा है, कमर तक हो रहे थे ना। अभी थे बस दिखते जाओ कमाल कहीं होवे। नाउ 4 वापस थे पंजों से थे जमीन को छूने का कोशिश करो, और खींचो, और करो, और करो, और करो, और थोड़ा सा थे कोशिश करो। आह कितना अच्छा लागे, चोखो लागे, है ना, बहुत अच्छा। पते चिंता मत करो ना, एक बार और करो। बिल्कुल गुरुजी। ना ये 5, अब से आंखें बंद करो। स्माइल भी जो थारे चेहरे पे स्माइल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल हंस रहे थे गुरुजी। मैं बोलूं कि स्माइल के बिना तो बात ही को नहीं बने। योग से ही होगा, योग से ही होगा, पर करने से होगा, बातों से को नहीं होगा। बस बस। थोड़ा सा लास्ट 1 नाउ 6। अब थे अगर थारे पंजे से जमीन को छुएगा ना, मैं तने 20,000 रुपए दे दूं। गुरुजी या को नो पावा ये को नहीं हो पावे तो मैं भी को नहीं दे पाऊंगा। चलो अब एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए बबलू जी, आंखें बंद करिए। नाउ थे फील करो थारे पिंडली में कहीं होयो, थारे घुटने में कहीं होयो, थारे जंघा में कहीं होयो, थारे टखने में कहीं देखो ध्यान से। गुरुजी वो कोई समस्या ठीक हो, लेकिन फिर भी जाए जो अच्छो फील हो रहा जाए, यानी पता नहीं कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी की चीज जो बॉडी से निकल गई हो। तो मैं तने ये बोल रहा हूँ कि अब लोग क्या करे पता है, जब मैं लोगों को बोलूँ ना हफ्ते अच्छे बैठो, मैं तने बताऊँ लोग ये कहीं करे, और टीवी में तो यूट्यूब पे सर्च करे तो अहिया करे, कहीं करे। इसलिए मैं तने बोला कि मैं कहीं सिखाऊं, पब्लिक कहीं करे, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो अहिया तो फर्क ही कोई नहीं आवे। बिल्कुल। अभी यूं प्रेशर तो कम से कम 20 सेकंड अहिया रुकना है, 22 सेकंड अहिया रुकना है। तो मैं 6 बार करया तो कितने बार हो गया? 2 मिनट हो गए। बिल्कुल। 1 मिनट ऑब्जर्वेशन अगर मैं 3 मिनट रोज देगा ना, मैं पक्का बोलता हूँ कि घुटने में आराम आएगा ही आएगा। जॉइंट पेन सर्जरी से निजात पा सको। सर्जरी थे अभी मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अगर पूरे सीक्वेंस ना, लेकिन जॉइंट पेन होगो अगर घुटना 100% सर्जिकल का, तो आवाले टाइम में वे सर्जरी तो भागेगा, तो 20 पहले इलाज हो जाएगा ना। 100। इसलिए मैं क्या इस तरह का 15 से 18 आसन होवे, अगर थे लोग ईमानदारी से करे तो ऑपरेशन को जरूरत ही को नहीं। प्राणायाम है हमारे मन को अच्छा करता है, आसन और क्रियाएं जो हम करते हैं हमारे शरीर को अच्छा करता है। इसलिए योग अद्भुत है सभी बीमारियों के लिए। तो सबका अलग अलग प्रोग्राम इस तरह से बनता है। कई योग गुरुआ को दावो है कि जहाँ देश विदेश में सारा डॉक्टर अगर कोई इंसान का बीमारी चर्बी के लिए मना कर चुका है कि भाई अब कुछ ही कौन हो सका, घर ले जा सेवा कर दो, तो कई योग गुरु खींची कि भी इंसान ने भी योग सु वापस जीवित रूप में ला सके। इंसान मतलब जो मेडिकल संबंधित इंसान बंद मना कर दियो, डॉक्टर कह दियो कि भाई अब कुछ ही कौन हो सका, तो योग सु है जो भी इंसान ने वापस स्वस्थ कर सके। ये तो सही बात है गुरु जी। देखिए तो मैं सब प्रभु की अनुकंपा मानता हूँ। किसकी अनुकंपा? लेकिन हाँ हमने देखे कि बहुत सारे पेशेंट
पेशेंट, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मरने जा रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं करता तो मैं औरों के बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जैसे नी रिप्लेसमेंट का बात है तो घुटना बदलना ही पड़ेगा, या स्लिप डिस्क का बात है तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, या इस तरह का जो पेशेंट आवे उनका इलाज हम लोग करते हैं और बहुत सक्सेसफुली होते हैं। क्योंकि आपने, मुझे नहीं पता कि और योगा गुरु कहीं बोले, अब क्या बोल रहा कि बिस्तर में जाने वालों थे और उसको उठा, ये सब मैं ऐसे दावे नहीं करता, लेकिन ये कहता हूं कि योग अद्भुत है, हर समस्या का निदान है, लेकिन उसमें टाइम लगे, पेशेंस चाहिए, और आजकल पेशेंस है ही कौन लोगों के पास। मैं एक चीज स्टडी कर रहे हो, जो थारा से बात करवा रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर भी आयो, सूर्य नमस्कार सु वजन कम करो जा सके, मैं यह चीज पढ़ियो थे। सूर्य नमस्कार से वजन कम हो सके, लेकिन मैं अगर योग के दृष्टि से सूर्य नमस्कार की बात करूं ना, मैं तो 2 या 3 बार ही कराऊं। मैं लोगों को देखूं कि 100 बार सूर्य नमस्कार करा रहा है, तो मैं उनको बताऊं दौड़ाया दो। सूर्य नमस्कार का मतलब है कि भाव आना है, क्या आना है, भाव। उधर भाव नहीं हो तो कैलोरी बर्न करने के हिसाब से वो 100 बार सूर्य नमस्कार कराता है। मैं तुमको तने रनिंग भी करा दूं ना, थारा वजन अपने आप कम हो जाए। बिल्कुल। सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को नमस्कार करने तो हमें क्या चाहिए, भाव चाहिए। उधर भाव नहीं है, रनिंग है। तो मैं कहता हूं कि ऐसा करने से अच्छा है तुम रनिंग ही करा दो। क्यों, सूर्य योगा को हम कहते हैं कि योगा से सही होता है, पर सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जैसा मैं मानता है। अब तो बोला यहाँ कहीं बोल रहे हैं गुरु जी, सूर्य नमस्कार में थे करते हुए देखा क्या किसी को नहीं देखा। तो वो आगे पीछे झुकते रहते हैं। तो मैं कहता है कि हमारा शरीर में साइड में भी झुकना चाहिए, ट्विस्टिंग भी होना चाहिए, वो को नहीं होवे, पेट का भी होना चाहिए, वो को नहीं होवे, और प्राणायाम भी होना चाहिए संपूर्ण। जैसे संपूर्ण खाने का बात किया तो आसन होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, ठीक। किसी भी तरह का एक्सरसाइज करो, लेकिन मन को शांत करने के लिए क्या चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम को नहीं होवे अठे, तो ये सब चीजें हैं। तो सूर्य नमस्कार से वजन कम कोनो हो खाने को ध्यान रखेगा। मैंने कहा पसीना बहाओगे तो क्या होगा, होगा ही होगा ना। तो थारो शरीर कभी भी ये कौन नहीं पूछे कि कहीं खाया है, हम कितना कैलोरी ले रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं, कितना पैसा बैंक में डाला, कितना पैसा बैंक से निकाला, और आपने ज्यादा डाला कम निकाला तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन तो बढ़ेगा, बाद में ब्याज भी मिलेगा ना। तो हम कितना खा रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं। आपने कहा कि 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो बर्न होगा ही होगा, मैं उसके लिए नेग्लेक्ट नहीं करता, लेकिन योग के दृष्टि से नहीं है। और योग में तो एक फायदा और है, आपको मालूम है मोटापा कितना प्रकार का होता है। एक तो वो तूंद आ जाती है, અહીંયા કોઈ नहीं बोल रहे हैं। देखो जेनेटिक ही होवे, माँ बाप मोटो तो अच्छा, बच्चों भी मोटो होवे, कहीं दवाई को साइड इफेक्ट होवे, मैंने कहा स्टेरॉइड थे ले रहा है तो थे અહીંયા ही फूल जाएगा। और तीसरा में तने बोल रहा था कि जैसे लाइफस्टाइल है, मैं खूब खा रहे हैं, वर्कआउट को नहीं कर रहा है, ना वॉकिंग कर रहा है, ना दौड़ रहा है, ना कुछ भी कर रहा है, तो भी वजन बढ़ जावे। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं सूर्य नमस्कार अगर 100 बार करेंगे तो ऑब्वियसली वजन कम होता है। साथ में खाने का भी तो ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। थे हमारे पास आ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, खूब दबा के रसगुल्ले खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, तो बढ़ना ही है। मुझे लकवा की बीमारी ने योगा से ठीक करे जा सके? हाँ, कर जा सके। हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आयोडो है और सही भी होकर चला गया हो। सो 100% टाइम लागे। मैं कहूँ कि 1 महीने में, जैसे मैंने कहा ना, दर्द में मैं तने बोलिया ये 10 दिन, लकवा का पेशेंट आए तो मैं बोलूँ कि कम से कम 1 महीने में तने रिजल्ट दिख जाएगा। तने रिजल्ट कौन ही दिखे तो थे हमारे पास कौन ही आए, नहीं आना, मैं यहाँ बोलूँ 1 महीने में रिजल्ट्स दिखता है। घर में अगर कोई एक्सरसाइज करवा चाहो तो के लिए कैसे लाज उसके लिए ना, बिकॉज लकवा के पेशेंट के लिए ना एकदम डिफरेंट थे। उस दर मारो पहलो सेंटर में थे गया, कुछ क्लिक भी थे किया ना, थे देखा होगा कि 1 by 1 लोग योगा करा रहा था। तो पैरालिसिस के पेशेंट के लिए 1 by 1 योगा होता है, जो मैं दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो क्लिप्स आपने ली थी लकवा के लिए, उसके कुछ क्लिप्स लोगों को दिखा देंगे जब थे बात करो, तो उधर तने बोल देना कि तो उससे पता चल जाएगा, उनके आइडिया लग जाएगा यहाँ योगा हो गया। अच्छा। एक आदमी आवे लकवा का भी, उसको पकड़ भी नहीं को नहीं पावे, बस हम उसको रस्सी से बांध देते हैं ताकि हाथों में मसल्स में ताकत आए। और पैरालिसिस में ब्रेन का भी, हम ब्रेन के लिए भी करा लाइक शीर्षासन, इधर कौन कर सकूं शीर्षासन, हम रॉप से बांध के करावे, वो सब चीजें हैं। गुरुजी, कोरोना जो सबसे बड़ी समस्या जी, देश और दुनिया सब परेशानी हुई, घर में बैठ का खावा पीवा को सिस्टम खराब हो गो, घर में रह यानी कया कि कोरोना होगो लेकिन वे ठीक होगा भाई, बाकी की इंतजाम में कौन आया वे, जो ये दुनिया से चला गया, बाकी के इंतजाम कौन आया लेकिन बच गया। लेकिन कोरोना से जो इम्यूनिटी कम हुई है
वो इम्यूनिटी ने बढ़ावा खातर कौन सो योग करियो जा अरे बहुत ही जबरदस्त है योगा। मैं अभी तने बताया ना भस्त्रिका प्राणायाम, तो इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो भाई? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजनाइजेशन कम होता है। ऑक्सीजन अगर थे भरपूर मात्रा में कौन ही ले होते थे, देखो छोटे छोटे बच्चों है जल्दी निमोनिया क्यों होवे? उसका लंग्स कमजोर है। तो जिससे हम प्राणायाम का मैं बात किया, जैसे मैं पहले भस्त्रिका बताया, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और बहुत सारे आसन, जब उनको करते हैं तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। थे बोलो कोविड बीमारी को लक्षण कहीं छे? अगर थारो लंग्स कमजोर है, हाँ बिल्कुल, सांस की दिक्कत, सांस की, जुकाम, तो सांस की दिक्कत है तो किस में कौन जिम्मेवार है? मारो लंग्स। तो लंग्स एक्सपेक्ट मैंने एक किया, अहिया किया तो क्या हुआ थे बताओ? रिप्स ओपन हो गो, बिल्कुल फेफड़ा में सांस भर गई, भरगो ज्यादा भरगो। नॉर्मली एक तो मैं अहिया लूं कम जाएगा, अहिया ज्यादा जाएगो, खुलगा ना है ऊपर लेवल, खुल गो। अब मैं जब नीचे लाऊंगा तो कहीं होगो कॉन्ट्रैक्शन हो, तो पूरा बाहर निकलेगा। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो वी आर सेइंग कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे थे में पहले इम्यूनिटी सिस्टम, वो इंक्रीज होगा। इस तरह का बहुत सारा आसन और प्राणायाम है जिसमें हमारा छाती फूलता हो, क्या हो? छाती फूलता हो। निसंतानता ने भी दूर करियो जा सके योगा से। ये थारी बात तो ठीक है, पर कंडीशन देखनी पड़ोगे। कहीं कहीं कंडीशन से मेल में कोई खराबी छे, वुमेन्स में खराबी छे। हमारे पास 60 से 70 यहाँ केस आयो, वो 10 15 साल से कंसीव कौन ही होया है, यहाँ आके कंसीव हुआ। पर मैं इसका कोई एडवाइस कौन ही करूँ, मैं मानूं कि ये प्रभु की देन है। किसकी देन है? लेकिन हमारा सिस्टम सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे हार्मोन सही होना चाहिए। लेकिन मैं देखूं कई माताओं बहनों के पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अनरेगुलर है, उसको थायराइड है, बहुत सारा बीमारी है। तो मैं कहीं करूं बीमारियों का इलाज करूं। जब मैं बीमारी का इलाज करूंगा तो अपने आप उसका साइकिल सही हो जाएगा, तो अपने आप कंसीविंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को जबान से बता दियो एक बार। ते बद्कोणासन है, बद्ध सुखासन है, सुप्त वज्रासन है, 10 मिनट 30 मिनट को होगो। उसी तरह से त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्वकोणासना, अर्धचंद्रासना, उत्तानासना, शीर्षासन इसमें बहुत काम करे। 10 मिनट शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, ऐसा बहुत सारा आसनों का झुंड है। तो जो माताएं बहन हमारे पास आवे, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो कंसीविंग में दिक्कत होता है, तो हम लोग जड़ पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? जड़ पे। वो देखने के बाद ही पता चला कि जड़ क्या है, देन उसका ट्रीटमेंट 100% है। मैं मेरे अनुभव पे बोलता हूँ कि जैसा मैंने आपको बोला 60 से 70 ऐसे केस हैं जो कंसीव हुए हैं, बिकॉज मैं मानता हूँ कि प्रभु की अनुकंपा है। जब हम साथ में रहे तो कहीं यहाँ रहे, कहीं हमारा थॉट्स पोस्चर हो गए, जब हम साथ में रहते तो बहुत सारा बात है। तो मैं यही कौन ही कर सकूं पब्लिक नहीं कि हाँ ये करने से होगा। एक सिस्टम पे होता है और 100% होता है। उसको आपको 7-8 महीना रोज 2 घंटा देना पड़ेगा। कितना? 2 घंटा, 2 hours एवरी डे, देन वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि मैंने बोला ये आसन करो, सब नहीं होता है। सिर दर्द जो माइग्रेन की बीमारी हो जाए, ये को तो थोड़ा बहुत है अभी भी करके बता सको? अच्छा यहाँ पूछ रहा है कि थे माइग्रेन को थोड़ा सा बता दो एक बार। थोड़ा सा माइग्रेन के लिए मैं आसन का बात करता है। माइग्रेन किस कारण से है? पहले तो कॉज में जाना है, स्ट्रेस के कारण है, आप भूखे रहते हैं तब होना है, आपको गैस बनता है, तो बहुत सारे कारण से। क्योंकि जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बता रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा अगर कम्बो प्लान बनाएगा तो 15 से 20 आसनों का होगा। जैसे सपोज अनुलोम विलोम प्राणायाम है तो एकदम इस प्रकार से बाएं से श्वास ले रहा हूं, दाहिने से निकाल रहा हूं, दाहिने से ले रहा हूं और बाएं से निकाल रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। हम लोग कैसा करता है, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप मुझे सुनते हैं, मेरा नाम बहुत आसान है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दशरथ के बेटे राम, ढाका राम, तो बहुत इजी होता है। जब आप ऐसा सुनते हैं तो बहुत ही इजी वे पे। तो अनुलोम विलोम का जब मैं बात करता हूं तो बहुत अभी बात करूंगा, पब्लिक कुछ समझेगी, तो इसको करने में श्वास का आवाज नहीं आना चाहिए, श्वास को लेने से ज्यादा समय श्वास को निकालने में लगाना चाहिए, तभी हमारा मन शांत होगा। और खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस चीज से हमको एग्रीवेट हो रहा है उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से अगर मैं आसनों का नाम बोलूं तो भस्त्रिका स्लोली है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, देन उत्तान आसन है, सेतुबंध आसन है, सर्वांग आसन, ये सभी हमारे माइग्रेन में बहुत सपोर्ट देने वाले हैं।
गुरु जी, योग एक शारीरिक क्रिया है या फिर आध्यात्मिक भाव? दोनों ही છે योग शारीरिक भी છે, मानसिक भी છે और आध्यात्मिक भी છે। इसलिए योग को क्या बोला है? परम आनंद की अवस्था। परम आनंद की अवस्था इसलिए हमारे देखिए हमारे सनातन में क्या लगे, वासुदेव कुटुंबम। और इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम भी आपको मालूम क्या है? इस साल का अंतर्राष्ट्रीय थीम क्या है योग का? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। मतलब स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो योग जो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक का एक गठजोड़ है। आध्यात्म के बिना योग नहीं है, योग के बिना आध्यात्मिक नहीं है। और आध्यात्मिक तब बनोगे जब आप शरीर से स्वस्थ रहोगे और मन से स्वस्थ रहोगे। बिल्कुल गुरु जी, अगर कोई योग से जुड़बो चाहे जी तो बिना जल को राजस्थान का माध्यम से क्या संदेश देवो चाहोगा? ते हमारे से भी जुड़ सकता है। तो अगर तने मैं मेरा नाम दे सकता हूँ। अगर आपको तने योग से जुड़ना हो तो थे हमारे से जुड़ सकता है। ते मारो वेबसाइट है, मारो यूट्यूब चैनल है और थे चाहो तो मारो नंबर भी मैं तने बता दूं पब्लिक को जल को राजस्थान के माध्यम से। अगर थे कहो तो हेल्पलाइन नंबर भी मैं तने दे दूं ताकि लोग उस पर मिलकर अपॉइंटमेंट लेवे। मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, उसके बिना मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हर चीज का बीमार का इलाज यहाँ होवे, तो आप कहो तो मैं ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर भी मैं दे दूं। जरूर जरूर। गुरु जी, जो योग दिवस है जी। भी योग दिवस ने इंसान कया मना सके है? आप भी जनता ने कुछ अच्छा संदेश देवो चाहो? योग दिवस का जब मैं बात करता हूं तो अभी तो योग दिवस पर ही हम एक्टिव होते हैं, बाकी दिन अनएक्टिव होते हैं। तो मैं देश की जनता को, झल को राजस्थान के माध्यम से बोलना चाहूं कि थे रोज योग करो। सिर्फ योग दिवस में योग करने से कौन ही स्वस्थ होवे। तो इसलिए सभी को कहूंगा कि रोज खाना, जैसे आप खाना खाते हैं, बाल बनाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे योग को भी अपना अभिन्न अंग बनाकर अपने आप को स्वस्थ रखें। और हमारा स्वस्थ देश, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और विश्व कल्याण। अगर हमारा देश स्वस्थ होगा तो हम दुनिया में, हम कहते हैं ना योग गुरु बनना है, योग गुरु तो हैं और अच्छी तरह से हम योग गुरु बन सकते हैं। तो देखिए, हर रोज योग करवो बहुत जरूरी है। योग दिवस मारे सिर्फ योग करवा सु ही बीमारी ठीक कौन हो सकी। योग सु हर बीमारी को इलाज संभव है, जिस प्रकार सु डॉक्टर राम जी भी बताया कुछ बिल्कुल संभव है। मारो नॉलेज कम हो अलग बात है, तो 100% योग से संभव है ही। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर राम जी की शिष्या हैं, जो कि आज आप योग का माध्यम से बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारी में किस प्रकार का योग करना चाहे। तो हमारे साथ में क्या नाम बताया थारो? कोमल वैष्णव और तारो रिंकू जाट। ठीक है, रिंकू और कोमल आज अपन बताऊंगी कि कौन सी बीमारी मारे की प्रकार से योग करना चाहे। तो जो माइग्रेन की समस्या, सर दर्द की समस्या जो नॉर्मली इंसान में होती रहते है, आया देख पा तो मिला जाए, तो बी के लिए कौन सा योग करना चाहे? बी के लिए मैं आपने प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले हम आपका कह रहा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम। हाँ। तो ऐसो माइग्रेन की समस्या ने दूर करो जा सके, सर दर्द ने। हाँ, ठीक। कपालभाति, कपाल को मतलब होगा कपाल। तो आप कपालभाति करा तो आपने कपाल के लिए अच्छी है, आपका सिर दर्द भी ठीक हो सकता। अच्छा, तो अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की जो मोटी समस्या है आजकल हर इंसान में पाई जाए है, बी के लिए कौन सा योग सिद्ध है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वो कहीं करी छी? मैं थाने करके बता दूं। हाँ। इको अभ्यास आपने डेली 10 मिनट तक तो करनी ही है। 10 मिनट रोज। प्राणायाम को अभ्यास डेली 10-10 मिनट तक अगर आप कह रहे तो आपने अच्छे लाभ देख पाना मिलेगी। कोई सांस की दमा की बीमारी है, ठीक है, और
बीपी शुगर ई टाइप की कोई बीमारी छी तो बाकी लिए कौन सो योग छे? देखो जैसे कि जन को डायबिटीज है, शुगर है, तो उनके लिए अलग अलग आसन होया करे, जैसे कि मस्तेंद्र आसन होया करे, बहुत सारा आसन हो गए। तो आप लोग चाहो तो हम आपको आसन बता सकते एक आसन कर दिखा दे। हैं। चलो मैं वक्रासन बताती हूँ आपको, आप लोग दूसरा करो। कौन सा आसन है ये? वक्रासन। वक्रासन। दूसरे पेट से। दूसरा पैर से करने मतलब थोड़ी देर उससे थोड़े से इससे, ठीक है। रेगुलर ये आसन को अभ्यास करनी चाहिए। रोज ईजु करवासु ब्लड प्रेशर, शुगर और डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए है, तो डायबिटीज के लिए आसन छो जिन्हें एक यह पोजीशन है वक्रासन, वो वज्रासन भी। वज्रासन। इसमें हम मतलब खाना खाने के बाद अगर थोड़ी देर बैठेंगे 15-20 मिनट या 10 मिनट लास्ट, तो इससे मतलब हमारे जो पाचन तंत्र है ना, उससे हमारा वो खाना जो होता है उसका अच्छे से पाचन होता है। एक तरह से फैट की बीमारी भी दूर हो जाएगी। एकदम तो अपन खानों का बाद में कम से कम 5-10 मिनट की वज्रासन में बैठनी चाहिए। बैठना चाहिए। हाँ, के लिए सबसे बढ़िया आसन है। तो ये डॉक्टर राम जी की शिष्या जो आपने 2-3 जो मोटी मोटी बीमारी थी बाको इलाज योग का द्वारा कहीं करो जा सके, कौन कौन सी एक्सरसाइज करी जा सके जो आपन बतावा कोशिश करी। तो योग करवो बहुत जरूरी है इंसान को, क्योंकि जो बीमारी शरीर के अंदर छी वो ही शरीर बा बीमारियां ने दूर भी भगा सके। बस एक शारीरिक गतिविधि छी जो योग का माध्यम से करी जाए उचित समय माड़े तो वे ठीक हो सकी छी। डॉक्टर राम जी आज हमारे साथ मौजूद था, जो कि हर रोज योग करवा की सलाह दी छी। योगा दिवस माड़ा यो थारे लिए एक विशेष संदेश जो कि जलको राजस्थान का माध्यम से डॉक्टर राम जी थारे तक पहुंचा रहे हैं। और भी योगा की कोई भी समस्या सुन लेर क्या नहीं, योगा दिवस माड़ा घर का अंदर योग करवा की शुरुआत करो और इस साल सु हर रोज योग यो मिशन तैयार करो और मानसिकता बनाओ कि हर बीमारी को इलाज सिर्फ योग की वजह से संभव आपा करवा की कोशिश करांगा। क्यों डॉक्टर राम जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। राम राम साथ जुड़े रहो राम राजस्थान के साथ। मैं बबलू सैनी, मेरे कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। राम राम। झलको